सत्यानुव्रत, छंद क्रमांक 55। अब सत्यानुव्रत का लक्षण बतलाएंगे पहले। लक्षण मतलब परिभाषा, ठीक है। स्थूल मलिकम, स्थूल मलिकम न वदति, न वदति, न परान वादयति, सत्यमपि विपदे, यत् तद् वदन्ति, यत् तद् वदन्ति, यत् तद् वदन्ति, यत् तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल मृषावाद वैरमणम, ठीक है। चलिए उच्चारण देखेंगे। स्थूल मलिकम न वदति, न परान वादयति, सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। स्थूलमलिकं न वदति, न परान् वादयति, सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। देखें अर्थ। स्थूलम अलिकम शब्द क्या निकलेगा? स्थूलम अलिकम। स्थूल मतलब मोटे रूप में, अलिकम, अलीक मतलब झूठ, अलीक मतलब झूठ, स्थूल रूप में झूठ, ना वदति नहीं बोलता है, मोटे रूप में झूठ नहीं बोलता है। मोटे रूप में मतलब जहाँ अत्यधिक पाप हो ऐसा झूठ नहीं बोलता है। व्यापार करेगा तो थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा तो वो सूक्ष्म झूठ हो गया, ठीक है। लेकिन मोटे रूप में झूठ नहीं बोलता है। ना बदती, ना परान वादयति, ना मतलब नहीं, परान मतलब दूसरों से, वादयति मतलब बुलवाता है। ना तो स्वयं झूठ बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है, ठीक है। सत्यम अपि, और ऐसा सत्य भी स्वयं नहीं बोलता है, ना ऐसा सत्य दूसरों से बुलवाता है। जो विपदे, जो विपत्ति में डाल दे, किसी को विपत्ति में, संकट में डाल दे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। देखो बोला तो सत्य है, स्वयं ऐसा सत्य नहीं बोलेगा जिसके कारण दूसरा व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए, और ऐसा सत्य दूसरों से बुलवाएगा भी नहीं कि जिसके कारण कोई जीव, कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए। तो सत्यानुव्रत का मतलब सत्य बोलना भी, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए। क्या कह रहे? स्थूल मलिकम न वदति, स्थूलम अलिकम न वदति, स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलता है, न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। सत्यमपि, सत्यम अपि, और ऐसा सत्य भी स्वयं भी नहीं बोलता न दूसरों से बुलवाता है, जिससे विपदे, कोई विपत्ति में पड़ जाए, कोई संकट में पड़ जाए, कोई दुख में पड़ जाए, ऐसा सत्य ना स्वयं बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है। समझ में आया? ठीक है। तो सत्य को सत्य कहना तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा सत्य भी झूठ है जो किसी को विपत्ति में डाल दे, संकट में डाल दे। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं
कि वह सत्य भी झूठ की कोटि में आता है। जो सत्य किसी को संकट में डाल दे, जो सत्य किसी को दुखी कर दे, जो सत्य किसी को पीड़ा उत्पन्न कर दे, ऐसा वह सत्य भी झूठ की कोटि में आता है। ऐसे उस सत्य को भी नहीं बोलना, ना स्वयं बोलना, ना दूसरों से बुलवाना। ठीक है। आगे कहा यत मतलब जो ऐसा करता है, तत् मतलब वह, वदंती मतलब कहते हैं, संतः मतलब संत लोग उसे कहते हैं। यत मतलब जो ऐसा करता है, तत् मतलब उसे, यत मतलब जो इस प्रकार की प्रक्रिया करता है, तत् मतलब उसे, वदंती मतलब कहते हैं, संताः संत लोग, संत पुरुष, मुनिराज। स्थूल मृषा वाद वैरमणम, स्थूल स्थूल मतलब मोटे रूप से, मृषा मतलब झूठ, मृषा मतलब झूठ, वाद मतलब वचन, तो झूठे वचन से, स्थूल रूप से, झूठे वचनों से, वैरमणम विरमणपना, त्यक्तपना, त्यागपना, त्याग कहते हैं। कौन कहते हैं उसको? संत लोग स्थूल रूप से झूठ के वचन का त्यागी कहते हैं। झूठ के वचन का त्यागी कौन? जो ऐसा करता है, जो स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलता है, ना दूसरों से बुलवाता है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, ना दूसरों से बुलवाता है जिससे किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए। ठीक है। ऐसा स्थूल मृषावाद वैरमणम संतः वदंती, उसे संत लोग कहते हैं। वदंती मतलब कहते हैं, संतः मतलब संत लोग क्या कहते हैं? स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल मृषावाद क्या कहलाता है? स्थूल मतलब मोटे रूप से, मृषा मतलब झूठ, मृषा मतलब झूठ, वाद मतलब कथन, झूठे कथन को कहने वाले से, विरमणम मतलब रहित, झूठे कथन कहने वाले से विरक्त उसको संत लोग कहते हैं। समझ में आ गया छंद का अर्थ? ठीक है, सरल है। तो ऐसा झूठ बोलना भी नहीं जिनसे किसी पर संकट आए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी पर संकट आए। कोई व्यक्ति हमारे कारण दुखी हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है।